मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव ये केवल भारत की आजादी में तिरंगा फहराने का और अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाने का पर्व नहीं है। यह उस भारत के पुनः खड़े होने का पर्व है, उस संस्कृति के, उस विरासत के, उस इतिहास के पुनः जागरण का पर्व है। हमारी भारत माता पुनः एक बार परम वैभव के शिखर पर विराजमान होकर विश्व का मार्गदर्शन करे। हम सब ऐसे ही कार्य करें जिससे हमारा देश निरंतर आगे बढ़े। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को प्रारंभ करने वाला पर्व अब प्रारंभ हो गया है। हम भारतीयों के लिए यह स्वतंत्रता का पर्व ही नहीं है, यह संकल्पों का पर्व है। कल का भारत विश्व के सामने याचक के रूप में खड़ा था, लेकिन आज का भारत संपूर्ण विश्व के सामने दाता होने का सामर्थ्य भी रखता है। चाहे वह सौर ऊर्जा का मामला हो, चाहे वो कोरोना वैक्सीन का मामला हो, चाहे आपदा के समय पड़ोसी देशों की मदद करने का मामला हो, सभी विपदाओं में भारत एक साथी के रूप में खड़ा नजर आता है। जब भी दुनिया में कोई आपदा आती है तो बड़ी आशाओं से हमारे भारत को देखा जाता है कि हमारा भारत इस विपदा के समय में, एक संकट के समय में हमें कुछ सुझाव दे जिससे उस संकट से उबरा जाए। मेरा देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो हमें भी अपने देश को आगे बढ़ने में मदद करना है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वही भूमिका निभाना है जो राम सेतु के समय उस गिलहरी के मन में भाव था और उसने उस सेतु में अपना योगदान दिया था। हमें भी उस गिलहरी की तरह इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और इस आजादी के पर्व में, आजादी के अमृत महोत्सव में उन शहीदों को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हंसते हंसते प्राण इस आजादी के लिए अपने न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेता सुभाष चंद्र जी बोस, उधम सिंह, मदनलाल ढींगरा, बटुकेश्वर दत्त, इन सब के आत्म बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज यही कहूंगी कि एक दीपक उनके नाम का भी रख लेना थाली में, एक दीपक उनके नाम का भी रख लेना थाली में, जिनकी सांसें थम गई देश की रखवाली में, जिनकी सांसें थम गई देश की रखवाली में। जय हिंद, भारत माता की जय।